नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि व्हीकल के ऊपर हम जो बीमा करवाते हैं वह बीमा कई प्रकार का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, ये कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। तो किस इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम लगता है और किस प्रकार के इंश्योरेंस में आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है, तो सभी प्रकार के इंश्योरेंस की हम वन बाय वन करके यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो साथियों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह इंश्योरेंस होता है कि यदि अचानक किसी कारणवश ट्रैवलिंग करते समय आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के साथ यदि टकरा जाती है तो आपकी गाड़ी को चोट आने के साथ साथ सामने वाली गाड़ी को भी चोट आती है। ऐसा होने पर सामने वाली पार्टी आपके ऊपर एफआईआर करवा देती है कि इसने गलती से मेरी गाड़ी को अचानक चोट पहुंचाई है और मेरी गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार उसकी गाड़ी का मान के चलो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो वो 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से ना दे के बीमा कंपनी वाले की जेब से उस गाड़ी का जो पूरा जो खर्च है ठीक करवाने का वो उठाया जाता है। तो इस प्रकार आपके 2 लाख रुपए सेविंग हो जाते हैं और उस गाड़ी का जो टोटल जो नुकसान है वो बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने पर वो सारा क्लेम बीमा कंपनी वाले देते हैं। अब बात रही हमारी जो गाड़ी है उसका भी तो नुकसान हुआ है, उसका नुकसान कौन पे करेगा। तो साथियों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ सामने वाली थर्ड पार्टी का जो नुकसान होता है वही बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है और हमारी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो हमें नहीं मिलता। अब कुछ साथियों के मन में सवाल आ रहा है कि सर, हमारी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो भी तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारी गाड़ी का जो लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है वो हम कैसे ठीक करवाएं। तो उसके लिए आपको, यदि आप चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी की गाड़ी ठीक होने के साथ साथ हमारी गाड़ी भी ठीक हो, तो इसके लिए आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो जी हाँ साथियों, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? ऐसा इंश्योरेंस जिसके माध्यम से हम अपनी और सामने दोनों गाड़ियों का नुकसान ठीक करवा सके, वह होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की यदि हम बात करें तो साथियों, जैसे कि हमारी गाड़ी अचानक किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और गाड़ी को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है तो आपकी गाड़ी का जितने भी रुपए का नुकसान हुआ है वो सारा का सारा नुकसान कंपनी के द्वारा पे किया जाता है और आपकी गाड़ी बिल्कुल पहले वाली स्थिति में लाके दे दी जाती है। और इस प्रकार यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति अगर आपकी गाड़ी के नीचे आके दब के मर जाता है तो उसका भी जो क्लेम होता है, उसका जो इंश्योरेंस या बीमा वगैरह जो भी होता है तो वह भी बीमा कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। तो इस प्रकार आप एक बहुत बड़ी समस्या से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे बीमा करवाने के फायदे। अब हम बात करते हैं प्रीमियम की कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपका कितना प्रीमियम लगता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपका कितना प्रीमियम लगता है, क्योंकि सारा खेल तो प्रीमियम का ही होता है। पैसे बचाने के लिए हम सस्ता बीमा करवाते हैं और बढ़िया बहुत ज़्यादा सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए हम महंगी प्रीमियम करवाते हैं। तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है, यदि उसके किसी भी व्हीकल का बीमा करवाते समय यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5,000 रुपये का होता है तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस उसके डबल कीमत का लगभग होता है। तो लगभग आप उसका डबल रेट मान के चलिए थर्ड पार्टी की बजाय। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी गाड़ी का टोटल लॉस हमें फर्स्ट पार्टी के दौरान मिल जाता है क्या? तो नहीं साथियों, जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आपकी गाड़ी का जो नुकसान है उसका भी परसेंटेज बीमा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आपका जो लोहे का जो नुकसान हुआ है उसका आपको 80% मिलता है और आपका जो प्लास्टिक का नुकसान हुआ है उसको आपका 50% मिलता है और जो रबड़ है या फिर शीशा है, कांच है, अगर वो आप घटना के दौरान टूट फूट जाता है तो उसका आपको 45 से 50% या फिर 40% मिलता है। तो इस प्रकार कंपनी की बीमा कंपनी की अलग अलग स्लैब होती है
उन्हीं स्लैब के अकॉर्डिंग आपको उसका अपनी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। बाकी जो भी पैसा आपका बच जाता है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है और आप इस प्रकार अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीरो डेप्ट इंश्योरेंस क्या होता है। साथियों, जीरो डेप्ट जो पॉलिसी होती है इसके माध्यम से हम अपनी गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है उसका एक भी पैसा हमें नहीं देना पड़ता। टोटल का टोटल पैसा कंपनी के द्वारा पे किया जाता है और कंपनी के द्वारा बिना पैसे लिए ही हमारी गाड़ी को ठीक किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जीरो डेप्ट इंश्योरेंस कितने साल तक की पुरानी गाड़ी का हो सकता है। तो साथियों, जब हम नई गाड़ी लेके आते हैं तो नई गाड़ी लेने के लगातार 5 साल तक हम जीरो डेप्ट इंश्योरेंस करवा सकते हैं और जैसे ही हमारी गाड़ी 5 साल से पुराने मॉडल की हो जाती है तो हम जीरो डेप्ट इंश्योरेंस नहीं करवा पाते, क्योंकि ये कंपनी की गाइडलाइन है कि आप 5 साल तक ही अपनी गाड़ी का जीरो डेप्ट इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और जीरो डेप्ट इंश्योरेंस करवाने का जो प्रीमियम है वह फर्स्ट पार्टी की बजाय 25 से 50% और ज़्यादा महंगा होता है। कि जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यदि आपकी गाड़ी का 5,000 रुपये का होता है तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपकी उसी गाड़ी का 10,000 रुपये का होएगा। और जीरो डेप्ट जो इंश्योरेंस है आपकी उसी सेम गाड़ी का लगभग 12 से 15,000 रुपये के बीच में होने वाला है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आप नए फीचर लेते जाते हो, नई सुविधाएं आप लेते जाते हो, तो आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब एक बात और साथियों, एक इंश्योरेंस और होता है जिसको हम कहते हैं कैशलेस बीमा। कैशलेस बीमा क्या होता है? तो कैशलेस बीमा वह होता है कि मान के चलो आपकी गाड़ी की दुर्घटना में चोट लग जाती है और आपकी गाड़ी टूट जाती है, तो इस प्रकार आपको अपनी जेब से पैसा पहले एडवांस नहीं देना पड़ता। क्योंकि कुछ बीमे ऐसे होते हैं जब आपकी गाड़ी ठीक की जाती है कंपनी के द्वारा तो पहले आपको अपनी जेब से वो पैसा पूरा का पूरा पैसा भरना पड़ता है और उसके कुछ महीने बाद आपका जो पैसा है वह फिर बीमा कंपनी के द्वारा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि आपकी गाड़ी को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो पहले आपने 2 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन कैशलेस जो बीमा होता है उसमें आपको अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना होता और जितना भी आपका नुकसान होता है वह सारा पैसा बीमा कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है। एड ऑन फीचर क्या होता है? तो साथियों, एड ऑन फीचर वो फीचर होते हैं जो हमें अलग से अपने जब बीमा हम करवाते हैं हमारी गाड़ी पे तो हमें बीमा एजेंट के द्वारा अलग से लेने होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि यदि हमारी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है और अचानक से बिजली की तारें गिरने की वजह से यदि हमारी गाड़ी को आग लग जाती है तो हमें आग लगने वाला यदि हमने फीचर ले रखा है तो हमें उसका क्लेम मिलता है, नहीं तो हमें उसका क्लेम नहीं मिलता है। तो साथियों, एड ऑन फीचर के ये फायदे होने वाले हैं। और जैसे हम बात करें दूसरा एड ऑन फीचर की, अगर हम बात करें जैसे कि हमारी गाड़ी बाढ़ के दौरान पानी के अंदर बह जाती है या फिर पूरी गाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है और उससे हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाता है, तो ये जो फीचर है ये भी एड ऑन फीचर के अंदर आने वाले हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर की सुविधाएं लेते जाएंगे आपके प्रीमियम की जो अमाउंट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जीरो डेप्ट पॉलिसी क्या होती है, कैशलेस बीमा क्या होता है और एड ऑन फीचर क्या होते हैं। आप अपनी गाड़ियों के ऊपर किस प्रकार अपने नए नए फीचर ले सकते हो और एड ऑन फीचर करवा सकते हो, कि आप किस्तों में किस प्रकार अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो हाँ जी साथियों, एक बहुत ही बड़ी सुविधा हमारी बीमा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमें दी जा रही है कि आप किस्तों में भी अपनी गाड़ी का बीमा करवा सकते हैं और अब आपको ये जो पैसे हैं ये मंथली ईएमआई के रूप में पे करने पड़ते हैं और ये पैसे आपके खाते से डायरेक्ट कट कर लिए जाते हैं। यदि आप भी अपनी गाड़ी का किस्तों में बीमा करवाना चाहते हैं तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों, यदि व्हीकल से संबंधित या व्हीकल के लोन और लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपको आ रही है तो आप हमें इस चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।